अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब इस वक्त अमेरिका में जो चल रहा है वो सबसे ज़्यादा बात हो रही है इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब इक़्तिदार की मसनद पर बैठने वाले हैं और जस्ट वो 11 दिन की दूरी पर हैं और उसके बाद वो मास डिपोर्टेशन का ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के कुछ सवालात थे और ख़ासकर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं वो अब क्या कर सकते हैं और उनको कैसे ग्रीन कार्ड मिल सकता है, या वो लोग जो ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए वो कोशा है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज आपके लिए है। 7 या 8 इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें यकीनन आपको फ़ायदा होगा और बहुत से लोगों के सवालात थे। कोशिश होगी कि इसी वीलॉग में हम उन सब को ही एड्रेस कर दें। तो 1 बाय 1 जी हम आगाज़ कर देते हैं ताकि सब के लिए आसानी हो। नंबर 1 पे जी EB3 वीज़ा है और ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी है, जिसके मुताबिक ये जो है थर्ड प्रेफरेंस कैटेगरी है और तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो स्किल्स हैं, अनस्किल्ड हैं या फिर प्रोफेशनल कैटेगरी से हैं, वो इस जो है कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक जॉब की ज़रूरत है और उसके बाद आपने अपने वकील के ज़रिए जो है अप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर आपका मामला जो है USCIS में जाएगा, वहाँ पर जाके आपकी जांच पड़ताल होगी, स्क्रूटनी होगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितने भी मरहले हैं वो मुकम्मल होंगे और इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। नंबर 1 कैटेगरी ये आपको मैंने बता दी है। और उसके बाद जनाब जो प्रोफेशन में है और कोई किसी अच्छे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो वो अमेरिका के लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर वो प्रोफेशन कि जिसमें अमेरिका को उसका कोई फ़ायदा है, आप ऐसे किसी प्रोफेशन का हिस्सा है जिसमें वो अमेरिका के लिए फ़ायदामंद है, तो फिर आप EB2 वीज़े के ज़रिए जो है अपना जो है आगे केस बढ़ा सकते हैं। एक नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम है, उसके मुताबिक ये सारा जो है मामला आगे बढ़ेगा और उसके बाद आप जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसमें किसी एम्प्लॉयर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने USCIS में ख़ुद अप्लाई करना है और स्किल आपका ये हो कि आप अमेरिका की इकोनॉमी के लिए, अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं कि आपका जो भी स्किल है उसका अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो ये फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉयर से पूछा जाता है कि भाई आप इंटरनेशनल स्टूडेंट क्यों ले रहे हैं, आप अपना अमेरिकन क्यों नहीं ले रहे। तो फिर उसमें बताया जाता है कि भाई इस बंदे में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, ये इसका प्रोफेशन है, ये अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो उसको अमेरिका जो है हाथों हाथ लेता है। वो कहते हैं यार ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा हमारे पास आ गया है, टैलेंटेड आदमी है, इसको हम फौरी तौर पे अपने पास रख लेते हैं। तीसरा होता है जी स्टेम कैटेगरी में 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है। उसमें अगर आपकी कोई ट्रेनिंग चल रही है, आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप वहाँ पर कोई जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है, तो उसमें आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर बैचलर की और या फिर 5 साल का तजर्बा है उस फील्ड का, तो फिर आप इस कैटेगरी में भी ग्रीन कार्ड का जो है अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। चौथा जनाब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और वो जॉब, आप एक जॉब हासिल करें वहाँ पर और उसके बाद H1B वीज़ा अपने लिए हासिल कर लें। इसमें कोई गारंटी तो नहीं दी जाती कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन ये आपको 3 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है और उसके बाद जो है आपने उसमें 3 साल की फर्दर एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने उस दौरान कोई वीज़ा या कोई अपनी कैटेगरी या फिर ग्रीन कार्ड नहीं लिया या कोई और आपने काम नहीं किया, तो उसके लिए फिर आपको अपने मुल्क जाना पड़ सकता है। लेकिन आपको इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि इसमें आप कुछ ना कुछ अपने लिए रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। तो ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी जो है वो चीज़ है, वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप H1B वीज़ा में काम करने का तजुर्बा कर लेते हैं तो फिर आपको दूसरी कैटेगरी में भी अप्लाई करना आसान हो जाता है, तो फिर आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। अच्छा जनाब, उसके बाद 5वां जो है वो बड़ा अहम है। उसमें आपके पास कोई रास्ता नहीं तो आप फिर क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, आप किसी US सिटीज़न से शादी कर लें। ये बड़ा आसान है कि जी वहाँ पे आप किसी से शादी करें और उसके बाद फिर आपके लिए आसानियाँ होगी। उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 1 साल के बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको ग्रीन कार्ड
मिल जाता है। ये उस सूरत में है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, रास्ते बंद हो चुके हैं और अब ये हो रहा है कि भाई आप यहाँ से जाने वाले हैं, तो बेहतर है फिर उसके बाद आप ये काम कर लीजिए। और लेकिन उसमें ये ना कीजिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंट लेने के लिए किसी की ज़िंदगी ना तबाह कीजिए। हमारे लोग अक्सर यही करते हैं कि शादियाँ कर लेते हैं, वो कोर्ट मैरिज, वो पेपर मैरिज करते हैं और उसके बाद बेचारियों को छोड़ देते हैं, या फिर वो तो चलो आपकी कमिटमेंट है। जिनको आप अपने घर पे ले आते हैं उसके बाद उनको लाने के बाद फिर आप जो करते हैं ये ज्यादती होती है, फिर आप उस शादी को चलाया भी करें। बहरहाल जनाब, छठा जो है वो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड है। उसमें आप अपने बहन भाई या फिर वालिदैन अगर यूएस में रहते हैं तो वो आपके लिए पिटीशन दायर कर सकते हैं, फिर एप्लीकेशन होगी, फिर बायोमेट्रिक के लिए आपकी अपॉइंटमेंट होगी और आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद अगर आपके हक में फैसला आ जाता है तो ग्रीन कार्ड आपका हो गया और आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है। उसके बाद जी सातवां ये ऑप्शन ये है कि जी आप असाइलम फाइल कर सकते हैं, और आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पता चल चुका है कि भाई मुझे यहाँ से निकालना है, तो उसके लिए आपने असाइलम फाइल करना है, लेकिन उसके साथ आपने कोई रीज़न देनी है। रीज़न ऐसी होनी चाहिए कि आप बताएं जी मैं इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ जो मेरे कंट्री में जिसके लिए सेव नहीं है, उसके लिए आपने कोई एविडेंस भी देना है। वो आप झूठ ना घड़े, सच्ची बात बताएं, आपके लिए वाकई मसाइल है, अपने मुल्क की बदनामी का बायस भी मत बने, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि अपने मुल्क की अपनी एक असाइलम के लिए अपने कंट्री की बदनामी का बायस बनते हैं, वो ज़्यादती होती है और वो ना करें। जैसे जेन्युइन लोग हैं, फ़लस्तीन में जो कुछ चल रहा है या फिर यूक्रेन में या किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पर जंग चल रही है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते, आपकी जान को ख़तरा है, वहाँ पर तो आप इस तरह का केस करें। लेकिन बाज़ औक़ात लोग एक अपनी असाइलम के लिए अपने कंट्री को बदनाम कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जी मेरे मुल्क में तो ये हो रहा है, मेरे मुल्क में वो हो रहा है, और वो झूठी कहानियाँ होती हैं, वो आप उससे अवॉइड कीजिए। जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस मुल्क का आपने खाया है, आप अपने थोड़े से फ्यूचर के लिए अपने ही मुल्क को बदनाम करते हैं, वो बड़ी ज़्यादती है। बहरहाल जी एक ऑप्शन ही होता है आपके पास, आप कर सकते हैं। आठवां जी, आप एथलीट हैं या आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसा काम कर रखा है जिसमें भाई आप अमेरिका में जाएं और अमेरिका में छा जाएं और अमेरिका का नाम बना के आए, तो आपके लिए ये कैटेगरी है जी। ये इसमें आप ये हो सकता है कि जी आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, लाइक जिस तरह अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, वो समझते हैं कि यार मुझे अब अमेरिका शिफ्ट होना चाहिए, तो ये कैटेगरी बेसिकली उनके लिए है। ये इस कैटेगरी पे वो फॉल करते हैं और वो फौरी तौर पे EB-1A वीज़े के तहत जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर ग्रीन कार्ड भी हासिल कर सकते हैं। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी वो ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। और अपने आप को जो है बाकी उसमें आपने काम ये करना है कि आपने वहाँ पर पहुँच के, ये नहीं है कि आपने पहुँच गए उसके बाद छोड़ देना, आपने उस स्किल को जारी रखना है ताकि उसका अमेरिका को फ़ायदा हो। ये अमेरिकी लॉ कहते हैं, कानून कहता है। तो ये था जी 8 पॉइंट। उम्मीद है इसमें से किसी को आपको फ़ायदा होगा और आप जा सकते हैं और वहाँ पर जाके ये काम करें तो फिर ग्रीन कार्ड आपको मिल सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।